हम अभी उस जगह पर हैं जहाँ से पूरे इंदौर में नर्मदा का पानी सप्लाई होता है। तो आइए हम बताते हैं, ये जो पूरा पानी हमने आपको अभी बताया है फिल्टर किस तरह से होता है। फिल्टर होकर यहाँ से इंदौर के लिए रवाना होता है। तो हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये जो पानी है किस तरह का इसका स्वाद रहता है। नर्मदा का पानी जो यहाँ से निकलता है इंदौर के लिए, अभी इससे हम टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट है यहाँ पर पानी का, और यही वो पानी है जो इंदौर में हर घर में पहुँचता है। हेलो इंदौर। तो आज हम निकल गए इंदौर से जलूद के लिए, जहाँ पर बहुत बड़ा इंदौर का पावर प्लांट लगने वाला है। और वहाँ वीडियो में आखिर तक बने रहे, पूरी डिटेल्स हम आपको इसी में बताएंगे। तो भैया सुबह सुबह गीता भवन से मेयर साहब के साथ हम निकल गए थे जलूद के लिए, जहाँ पर इंदौर शहर का बहुत बड़ा पावर प्लांट लगने वाला है। और साथ ही में हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से नर्मदा नदी का पानी इंदौर में आता है। तो नाश्ते में नाश्ता करते हुए शुभम भैया हमें मिठाई खिला रहे थे, और हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी भी थे, आदित्य भैया हमारे साथ में, और महापौर जी और हम सभी नाश्ता करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। और बस में अंताक्षरी का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़े। उन्हें लेकर के सोया तेरी याद में जागा। और चलते चलते जाम गेट तक हम आ गए थे, और जाम गेट के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो इंदौर के समीप ही जो जाम गेट है, वो जाम गेट के पास के जो जाम गेट से जो व्यू है पूरे नीचे वाले एरिया का, मतलब ये अगर अपन जब उत्तराखंड या कहीं भी पहाड़ी एरिया में जब जाते हैं ना, तो जो दृश्य नज़र आते हैं, तो जाम गेट के वहाँ से जो रास्ता जलूद के लिए जाता है, उस रास्ते में पूरे दृश्य उसी तरह से दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अंताक्षरी खेलते हुए हम पहुंच गए थे जलूद के पावर प्लांट पर, जहां पर इंजीनियर ने हमें सारी डिटेल्स दी। वो नहीं है, एक हमारा बकली में, वहाँ पर हम इसको पावर को यूटिलाइज करें। अभी हमारा पूरा भौतिक रूप से पूरा फिजिकली हमारा प्लांट रेडी है, कनेक्ट हो गया ये। हाँ, हाथ तो लगा सकते, मैंने लगा लिया, कुछ नहीं हुआ, जिंदा हूँ मैं। ये पूरा एरिया है जहाँ पर लगभग 220 एकड़ में फैला हुआ ये पावर प्लांट लग रहा है, जिससे इंदौर नगर निगम को और इंदौर शहर को बहुत फायदा होने वाला है, जिसकी जानकारी भी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। और इसी के साथ में हम महापौर जी के साथ में पूरे इस प्लांट का दौरा किया था कि किस तरह से पावर बनेगा, किस तरह से जनरेट होगा, और किस तरह से इंदौर तक वो पावर पहुंचेगा। ये पूरी जानकारी इंजीनियर ने और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें 1 बाय 1 दी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है पावर प्लांट और पूरा ऑफिस बना हुआ है, यहाँ से बिजली जनरेट होगी। और यहाँ पर मेन ऑफिस जो है, जो कि इंदौर नगर निगम से भी ऑपरेट होता है, और एक ब्रांच वहाँ पर रहेगी उसकी। तो इस तरह से दोनों जगह से ऑपरेट होगा। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे दूसरे प्लांट की ओर, और वो प्लांट भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए आगे चलते। जो पावर प्लांट आप देख रहे हैं, ये इंदौर के समीप 70 किलोमीटर दूर जलूद में लगा हुआ है। और यहाँ का फायदा ये होने वाला है, यहाँ जो जलूद है यहीं से पूरे इंदौर में और इंदौर के आसपास नर्मदा का जल जो बढ़ता है, इंदौर में जो नर्मदा के जल आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो ये जो पावर प्लांट लगने वाला है, इससे इंदौर नगर निगम को लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का हर महीने फ़ायदा होने वाला है। बिजली बिल कम होने वाला है इतना, लगभग साल में 50 करोड़ तक का यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। तो आगे भी हम आपको बताते हैं कि कितने बड़े एरिया में ये प्लांट लग रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे हम अपने छत पे छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाते हैं, उसी तरह यहाँ जो 15 बाय 40 के अपने मकान रहते हैं, 20-40 के इस तरह के जो मकान रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना भव्य नज़ारा यहाँ पर इस पावर प्लांट का, यहाँ सोलर प्लांट का नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये सबसे छोटा 7वें नंबर का सबसे छोटा सोलर प्लांट है। ऐसे ही 7 सोलर प्लांट है, और 7 अलग अलग जगह पर जगह के अकॉर्डिंग लगाए हुए हैं। तो वो सभी प्लांट्स भी हम आपको इस वीडियो के अंत में दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो सोलर प्लांट है, और ये सबसे छोटा सोलर प्लांट यहाँ पर है, और जो कि 7वें नंबर का है। ऐसे 7 पावर प्लांट्स यहाँ पर है जो लगभग 220 एकड़ में फैले हुए हैं। एक जो पावर प्लांट है 140 एकड़ में एक सिंगल पावर प्लांट है, आपको वो दिखाएंगे, बहुत ही भव्य नज़ारा उसका भी है। ये सोलर पार्क का 4.5 मेगावाट का एक फेज़ है, एक पार्ट है। ऐसे 7 अलग अलग हिस्से हैं, जहां सातों हिस्सों को मिलाकर कभी 60 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तो आप जलूद, जहां से पानी इंदौर आता है, उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं से भी नज़र दौड़ाएंगे तो सोलर पैनल्स आपको दिखाई देंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी के और इंदौर के आत्मनिर्भरता के बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और मुझे लगता है कि देश का एकमात्र ऐसा 60 मेगावाट का ये सोलर पार्क है जो पब्लिक इशू से किया है, ग्रीन बॉन्ड से किया है। ये अभी करीब
25 करोड़ रुपए महीना बिजली का खर्च आता है जलूद से इंदौर पानी पहुंचाने में। अब जब इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लांट तो अपने तय समय में बन के तैयार हो गया है, तो करीब 5 करोड़ रुपया महीना बिजली का खर्चा हमको बचेगा। यहाँ एमआई से दोस्त बबलू भी हमें बता रहे थे कि यहाँ से इंदौर की जो जल की समस्या है, अब जो चौथा चरण शुरू होने वाला है उसके लिए जो पाइपलाइन यहाँ से डल रही है उसके बारे में बस से हमें वहाँ पर वो साइट दिखा के और उसकी जानकारी दी थी कि इस तरह से यहाँ से ये लाइन डल रही है जिससे कि इंदौर में नर्मदा का जल और आने वाला है। अब बारी आती है उस ऐतिहासिक जगह की जहाँ से इंदौर के प्रत्येक घर में नर्मदा का जल प्रदाय किया जाता है। जी हाँ, हम आ गए थे जलूद में। ये बकलाई का हमारा फ़िल्टर स्टेशन है, जहाँ जलूद से पानी आने के बाद पानी फ़िल्टर होता है, क्लोरीनेशन होता है और उसके बाद फिर ये इंदौर पहुँचता है। प्रोजेक्ट पे एक एक वीडियो रोज महापौर जी और इंजीनियर साहब ने 1 बाय 1 हमें पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से यहाँ पर कार्य किया जाता है। अभी हम उस स्थान पर जाने वाले हैं जहाँ पर नर्मदा नदी से पानी आता है। जी हाँ, ये वही स्थान है जहाँ पर नर्मदा नदी से जब बड़ी बड़ी लाइनों के माध्यम से जब पानी आता है तो वो जलूद में इस जगह पर बाहर निकलता है और यहाँ से इसे नहर के माध्यम से होते हुए पूरे फिल्टर प्रोसेस के लिए आगे जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पानी का जमाव होता है 6 टैंकों में होता है। जो 6 टैंक आप देख रहे हैं अभी, वो 6 टैंकों में पानी का जमाव के फिल्टर का पूरा प्रोसेस होता है और उसके बाद ये निकलता है यहाँ से इंदौर के लिए और इंदौर के हर घर पे पहुँचता है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस होता है। जैसा कि आपने देखा कि नर्मदा का जल किस तरह से बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से यहाँ पर आता है, उसके बाद यहाँ से नहर के माध्यम से आगे बढ़ता है और 1 बाय 1 प्रोसेस के साथ ही फिल्टर होता है और आगे जाने के बाद ये पूरी तरह से एकदम प्योर पानी हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पी के भी बताया था, तो स्वाद भी एकदम नेचुरल लगता है उसका। इंजीनियर साहब प्लांट की जानकारी दे रहे हैं। नर्मदा रिवर से 92 mld के 4 पंप चल रहे हैं, जिससे 360 mld का इनलेट टिम्बर, जिसको मैंचुरी बोलते हैं, वहाँ पर पानी रॉ वाटर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 6 क्लोरीफाइड पॉपुलेटेड टैंक है, जिसमें एक सेटल टैंक है जहाँ पर हेवी पार्टिकल्स और जो भी वहाँ पर सेटल होने के बाद इस चैनल पे आते हैं। यहाँ से फिर फ्लोटिंग मटेरियल, जो भी फ्लोटिंग मटेरियल है और जो भी इसका गंदगी जो भी पूरा है वो बेड में वॉश होने के बाद फाइनली फिर हम इसको क्लोरिनेशन करते हैं। आगे एक मशीन यूनिट लगी है जिसमें क्लोरिनेशन से बैक्टीरिया जितना भी होगा सारा उससे किल हो जाएगा और इंदौर शहर को मतलब शुद्ध क्वालिटी मिलेगी। इसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है कि आरओ के पानी से भी क्वालिटी इसकी बेस्ट है। और इसका एक मेन महत्वपूर्ण वो है कि इसका पानी जो भी पीता है वो कभी उसकी तबीयत या बीमारी किसी प्रकार का वो उसको नहीं होता है। पानी को साफ करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? यहाँ पर पानी साफ करने के लिए केमिकल क्लोरीफाइड टैंक है जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हेवी पार्टिकल है जिसमें मतलब कण आ गए मिट्टी के बड़े, जो हेवी पार्टिकल वो सेटल होते हैं। सेटल होने के बाद इस चैनल में फिर वापस पानी आता है। यहाँ से फिर एक फिल्टर यूनिट है पूरी, वहाँ पर पूरा फिल्ट्रेशन होता है पानी का। 3 चरणों में 3 चरणों में होता है पानी की सफाई 3 चरणों हाँ, में की बिल्कुल। जाती है। फिर उसके बाद शहर में सप्लाई। हाँ, 3 चरण सफाई होने के बाद जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्लोरीन यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास मशीन लगा रखी है, जो कि 25 kg प्रति घंटे के हिसाब से उसका डोजिंग किया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया जो भी जीवाणु है सारे उसमें खत्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। पानी 100% क्लियर होकर फिर यहाँ से ले फिर बीपीटी वाटर पॉइंट से पानी का सप्लाई होता है ग्रेविटी में। वहाँ भी हमने एक यूनिट लगा रखी है कि वहाँ पर भी अगर कोई बैक्टीरिया का कोई संभावना है तो फिर वहाँ पे 100% क्लियर फिर और डोजिंग करके इंदौर शहर को भेजता है कि इंदौर शहर तक पानी बिल्कुल क्लियर पानी जाए, कोई बैक्टीरिया नहीं रहे और 100% शुद्ध जल उपलब्ध हो इंदौर को सब देंगे, जो कि पैरेलल इसी प्रोजेक्ट के साथ में चल रही है। इसी प्रकार टोटल कैपेसिटी हमारा 540 mld का प्रोजेक्ट ये है। और अभी 4th फेज में जो इसका काम किया जा रहा है पानी नेयर कप के माध्यम से, वो 400 mld का WTP बनेगा, जिसका मैकेनिज्म प्रोसेस सेम ही यही रहेगा। ये 360 mld का डिज़ाइन है, वो 400 mld का डिज़ाइन है। इस प्रकार पूरा प्रोजेक्ट 940 mld का डिज़ाइन का है। और इंटेक की जो तैयारी 1640 mld का इंटेक बन रहा है, जो कि 2045 की डिज़ाइन है कि भविष्य में इंदौर शहर का इसमें क्लोरीफाइड टैंकर की तरफ आप देखिए, ये ब्रिज सिस्टम है जो कि बारिश में इसका यूज होता है। जब बारिश में इसकी टैंकों की साफ सफाई करने के लिए स्काडा पूरा मुसाखेड़ी स्काडा दिखा देंगे। फेरी का पानी बैंगलोर आता है, वो भी 80 किलोमीटर। तो यहाँ पर इन ग्लासेस में रखा हुआ है किस तरह से ये पानी रहता है, किस तरह से फिल्टर होकर साफ होता है, और हमें पिलाया भी गया था। तो ये हम अंदर आ जाते हैं कि यहाँ से बाहर से जो नहर आ रही है, नहर से पानी यहाँ अंदर आता है और ये जो ब्लॉक्स बने हुए, इस ब्लॉक में पानी आके और फिल्टर के लिए जाता है, फिल्टर होके जाता है। तो ये बेड की सफाई कैसे होती है वो दिखा रहे हैं आपको।
तो यहाँ पर किस तरह से ये जो फिल्टर वाला एरिया है इसकी सफाई किस तरह से होती है अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए अब ये सफाई चालू हो गई है उस फिल्टर एरिया की। जिस तरह से नीचे कई बार सफाई करने में गंदगी नीचे जम जाती है, उस गंदगी की सफाई के लिए भी एक अलग से प्रोसेस होता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सफाई करने वाले सिस्टम की सफाई है, मशीन को साफ करने का प्रोसेस है। जो गंदा पानी इकट्ठा हुआ, जो गंदगी इकट्ठी हुई वो बाहर, इसको भी अपन वापस साफ करते हैं। ये जो पानी जा रहा है ना, इसको भी वापस यूज करते हैं। बेड में जितनी गंदगी जमती है 48 घंटे में वो साफ। अब हम फाइनली आ गए हैं उस स्थान पर जहां से पानी फिल्टर होने के बाद इंदौर के लिए रवाना होता है। जी हाँ, ये वही स्पॉट है जहां पूरा जो फिल्टर का प्रोसेस होता है वो होने के बाद यहाँ से पानी जो निकल जाता है बड़ी बड़ी जो पाइप्स के जरिए निकल जाता है इंदौर के लिए, और इंदौर की बड़ी बड़ी जो टंकियाँ होती है टंकियों में आता है और वहाँ से हर घर तक पहुँचता है। तो महापौर जी ने स्वयं मंशा जारी की थी कि अब ये टेस्ट करके देखते हैं कि पानी किस तरह का आ रहा है। तो उन्होंने भी वो टेस्ट किया उस पानी को, और साथ ही जो पत्रकार महोदय थे और जो भी अतिथि साथ में आए हुए थे सभी को टेस्ट करवाया, और हमने भी स्वयं वो टेस्ट किया। तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया पानी का आ रहा था और एकदम साफ, एकदम कांच की तरह साफ पानी दिख रहा था। तो ये पूरी प्रोसेस दिखाई गई कि किस तरह से फिल्टर होता है पानी, और किस तरह से 6 लेयर के फिल्टर होने के बाद यहाँ पर आता है पानी, और उसके बाद सभी ने पीकर भी देखा उसे कि किस तरह से फिल्टर होकर एकदम साफ सुथरा पानी इंदौर की जनता तक ये पहुँचता है। तो कई बार ये शिकायत रहती है कि कई बार नलों में गंदा पानी आता है, तो वो यहाँ से नहीं होता है, वो रास्ते में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती है, उसके कारण वो गंदा पानी नलों में आता है। क्योंकि यहाँ पर जो है लेब के द्वारा पूरे पानी को, डेंसिटी को, सभी चीज़ों को जांचा जाता है, पीएच लेवल क्या है उसका। पानी देखा था उसका टेस्ट होता है। जैसे अपना ये रॉ वाटर का है, रॉ वाटर टेस्ट होता है। उसके बाद अपना फिल्टर सेटल वाटर, उसके बाद फिल्टर होने के बाद जो निकलता है उसका हर स्टेप पे 3 स्टेप पे अपन इसको पानी का टेस्ट करते हैं। और अभी तक का पानी जैसे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 3 या 4 टर्बिटी आ रही है रॉ वाटर की, और यहाँ से जो आउट गोइंग हो रहा है उसके 0.5 के आसपास टर्बिटी है। जब बारिश की सीजन में क्या होता है, कम से कम 500 या 1000 तक की टर्बिटी है। पूरा गंदा मखमेला पानी आता है, उसमें हम कितना केमिकल हमको चलाना है, क्या करना है। तो इस तरह से इस मशीन में पानी रखते हैं और फिर 1 बाय 1 मशीन के द्वारा उसे चेक किया जाता है कि मशीन की पानी में क्या कुछ केमिकल या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे पानी का हानिकारक होता है। उस तरह की जांचें इस मशीन के द्वारा 1 बाय 1 की जाती है, और पूरा तय होने के बाद कि हाँ अब पानी स्वच्छ है और इंदौर की जनता के पीने लायक है, फिर उस पानी को वहाँ से रवाना किया जाता है इंदौर के लिए। ये 3-4 तरह केमिकल अपने यहाँ पे चलाते हैं बारिश में। अभी पानी पूरा क्लियर आ रहा है, इसलिए कल अपन क्लोरीनेशन करके यहाँ से पानी भेज देते हैं। मतलब लोगों के जो पाइप है नर्मदा के पुराने, वो उसके कारण से एक कारण वो है। अच्छा। कभी अपनी लाइन भी खराब होती है, कभी ड्रेनेज और पानी की लाइन एक साथ होती है, तो सब कर लेते हैं। यही कारण बारिश में ज्यादा तक क्या 47 घंटे लाइन खाली रहती है हमारी। अपने सर उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और जो पाइप सड़ जाता है हाउस कनेक्शन के डेली कर रहे हैं। वो उसको शक कर लेते हैं। टर्बिडिटी हो गया, पीएच हो गया, डेली हो रहा है। एयर के साथ अल्कलिनिटी हो गया, हार्डनेस हो गया। नर्मदा जी का पानी जो ट्रीट होके इंदौर आता है, तो जो रॉ वाटर यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आता है उसमें उसकी टर्बिडिटी टेस्ट, क्लोरीन टेस्ट, ये सब किया जाता है। और कितना डोज केमिकल्स का और क्लोरीन का देना है वो इस लैब में चेक होता है, और उस लैब में चेक होने के बाद साफ पानी यहाँ से इंदौर भेजा जाता है। और बिजलपुर में फिर हम एक बार टेस्ट करते हैं पानी का, और लगता है कि क्लोरीन की मात्रा कम है, तो इंदौर में भी क्लोरीनेशन का काम होता है। लेकिन इंदौर नगर निगम 100% प्रयास करती है कि अपनी जनता को साफ पानी भेजे। तो यहाँ पर इस तरह से मशीन के माध्यम से बताया जाता है कि पानी कितना शुद्ध है और किस तरह से इंदौर की जनता तक पहुँच रहा है। तो ये जानने के बाद हम निकल गए थे इंदौर के लिए। इंदौर की इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये जो जानकारी अभी तक आपको पता थी या नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिसे नहीं पता है उसे आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि यार देख लो तुम्हारे यहाँ जो सुबह सुबह नर्मदा का जल आ रहा है वो किस तरह से, किस प्रोसेस से आता है। और बने रहिए इनक्रेडिबल इंदौर के साथ।